प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने एक बार फिर से हमें इस शुक्रवार में बाइबल स्टडी में आने का फजल दिया ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सीख सकें, क्योंकि बाइबल कहती है बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नाश हो रही है। और सच में परमेश्वर का वचन ही है जो हमें जीना सिखाता है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को व्यतीत करें, अपने जीवन को कैसे जी सकते हैं। क्योंकि एक आत्मिक ये सिद्धांत हैं, आत्मिक बातें हैं, स्वर्गीय बातें हैं जो हमें सिखाती हैं कि हमें किस प्रकार से जीना खुदा में ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। हम तमाम उन लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं जो निरंतर इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उन्हें ब्लेस करें। आइए खुदा यीशु मसीह के नाम से हम आज की बाइबल अध्ययन में शामिल हों और प्रभु की बरकतों को हासिल करें। याद रखिए, आप जब इस ऑनलाइन इस बाइबल स्टडी में जुड़े हुए हैं, यकीनन आप बरकतों को हासिल करेंगे। शेयर करें ताकि बहुत से लोग आशीषित हो जाएं यीशु के नाम से। आमीन। आइए दुआ करें। हमारे प्रिय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। खुदावंदा, आपने प्रभु यीशु मसीह हमें ये जीवन दिया, ये सांसें दी। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु, आपके वचनों में जीवन पाया जाता है और होने दे प्रभु ये जीवन प्रभु आज एक बार फिर से हमारे अंदर बहे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और धन्य है वो लोग जो आज जीवित है आपके वचन से। प्रभु धन्यवाद 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 आपके पवित्र वचन के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु इस पूरी बाइबल अध्ययन को आपके जलाली हाथों में सौंपते हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। धन्यवाद प्रभु, अपनी रूह की अगुवाई में चलाइएगा, हम सब से बातचीत कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने एक बार फिर से हमें इस बाइबल अध्ययन का मौका दिया कि हम खुदावंद के कलाम को सीखें और बरकतों को हासिल करें। यकीन जानिए, आप जितने भी ज्वाइन कर रहे हैं, जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन हैं, आज बहुत सी बरकतों को आप हासिल करेंगे। और जो आज का टॉपिक है वो है, क्या हमारे जो काम है वो परमेश्वर से बात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम इस समय एक खुदावंद की महिमा के लिए गीत गाएंगे और प्रेज़ द लॉर्ड, और हम इस गीत को गाना चाहेंगे खुदावंद के जलाल के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है।
जैसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। जो भी आप करना चाहते हो वो कीजिए प्रभु। स्तुति हो परमेश्वर, स्तुति हो परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Thank you, Holy Spirit God. We love you and praise you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु नासरी, धन्यवाद यीशु नासरी, धन्यवाद यीशु नासरी। आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ करते हैं प्यारे खुदावंदा। ओ प्रभु यीशु मसीह होने दे प्रभु आपका वचन, प्रभु जो बाइबल अध्ययन में हम करने जा रहे हैं प्रभु, गहरी बातों को सीखे और इससे हमारा जीवन बिल्ड हो प्रभु, बने परमेश्वर उस तरह से जैसे आप चाहते हैं। धन्यवाद जो आ चुके हैं और जो ऑनलाइन में है, सब बरकतों को हासिल करें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर खुदावंद। धन्यवाद खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सबको। जय मसीह की। आप जितने भी खुदावंद के बेटे और बेटियां इस समय जुड़े हैं, खुदावंद आप सबको बरकत देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जो लोकल हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आ सकते हैं, जो नज़दीक है 52 में। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आइए इस समय हम खुदा के कलाम में से हम देखना चाहेंगे। आज के मनन के लिए मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। पैदाइश की किताब, उर्दू में पैदाइश है और हिंदी में उत्पत्ति, अंग्रेजी में जेनेसिस, उसका 11वां अध्याय जब हम देखते हैं, उत्पत्ति की किताब उसका 11वां अध्याय जब हम देखते हैं, खुदा का कलाम इस प्रकार से कहता है। और आपने देख लिया होगा जो पोस्ट आज फेसबुक पे किया था, स्टेटस पे, कि हमारे काम जो है परमेश्वर से बात करते हैं, बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए पढ़ दीजिए कोई भी एक जन, एक आयत से पढ़ना शुरू करें जल्दी फास्ट। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बनाकर भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना लें जिसकी चोटियां पास से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। जी, ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। प्रभु अपने वचन के पढ़े सुने जाने पे हम सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल यहाँ इस प्रकार से कहती है, खुदा के लोगों, यहाँ 11 अध्याय से अगर हम बैक जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो पिछले अध्यायों में आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने जल से, पानी से पूरी सृष्टि को 8 जो थे प्राणी, मनुष्य और कुछ पक्षी, दो जोड़ा करके नूह के साथ वहाँ वो सुरक्षित है। बाकी सब तबाह हो चुके हैं। ठीक है, सब तबाह हो चुका है, नष्ट हो चुका है। फिर से हम देखते हैं
उसके बाद फिर से नूह से ही और वंशावली बढ़ती है, लोग उत्पन्न होते हैं और उनको जैसे पता चला उनके माँ बाप से फिर से जब उन्हें जानकारी मिली कि परमेश्वर ने जल से सबको तबाह किया था, नाश किया था, अब उनको ये विचार क्यों आया? उनको ये विचार क्यों आया कि हम बड़ी सी एक बड़ी मीनार बनाएंगे, बहुत ऊंची मीनार बनाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से बात करेंगे, वो तो है, लेकिन क्यों मीनार क्यों बनाएंगे? बड़ी सी ऊंची सी मीनार क्यों बनाएंगे? क्योंकि जब जल आएगा, जब बाढ़ आएगी, जब कुछ आएगा तो जो टॉप पे होंगे बचे रहेंगे हम। क्योंकि एक डर है उनके अंदर एक भय था। क्या ये पहले भी हुआ है? परमेश्वर ने बोल दिया था पहले ही, जब जब नूह जो अरारत पहाड़ पे जब जहाज रुका तो खुदा बाप ने कहा था रेनबो, याद है, इंद्रधनुष दिया था कि दोबारा मैं, ये मेरी वाचा है तुम्हारे लोगों के साथ कि जब भी मैं इसे देखूंगा मैं स्मरण करूंगा और दोबारा इंसान को जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन इंसानों के अंदर क्या है? अभी भी भय है और अब वो एक प्लानिंग कर रहे हैं कि योजना बना रहे हैं। वो योजना क्या है? ठीक है, बाइबल कहती है वो उन्होंने ईंटें बनाना शुरू कर दी। ठीक है, अच्छी बात है, काम करना शुरू कर दिया। और बाइबल कहती है, पढ़िएगा जरा 3 और 4 आयत को पढ़ दें जल्दी से। अब वह आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं जी। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम किया जी। आगे फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना दें। एक नगर और एक गुम्मट, यानी कि नगर यानी कि नगर को क्या बोलते हैं? एक शहर को और एक मीनार को। ठीक है, याद रखिए परमेश्वर हमसे नाराज नहीं होता अगर हम कोई चीज बना रहे हैं, जैसे कोई घर बना रहे हैं, उससे कोई नाराज नहीं है। लेकिन दूसरी बार लिखा कि उन्होंने क्या बनाया? एक नगर और दूसरी चीज बोलिए गुम्मट। ठीक है, बड़ी एक इमारत सी ऐसे करके बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। ठीक है, और इतना ही नहीं, इस गुम्मट को बनाने जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, और इस प्रकार से हम अपना नाम करें जी। और यहाँ हम बिगन करते हैं, अपने टॉपिक को बिगन करते हैं। यहाँ उन लोगों की मंशा क्या है, उन लोगों की इच्छा क्या? उन्होंने कहा जिसकी चोटी जो है आकाश से बातें करे। आकाश में कौन है? अरे बोलिए जी। अब आपको समझ आ रही है थोड़ा सा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक बड़ी सी एक गुम्मट बनाएंगे और बाइबल कहती है आकाश से, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस तरह से हम अपना नाम करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां जब ये लोगों ने ठान लिया है कि हमारी जो काम है, चोटी ये जो बिल्डिंग बना रही है क्या है? काम है। सही है कि नहीं? बोलिए, है ना? ईंटें पत्थर ये करके, ये काम है उनका। ध्यान दीजिएगा, ये काम है। और बोल रहे हैं कि ये काम जो है ये परमेश्वर से बात करेगा कि देख हमने ये करके दिखाया। समझ आ रही है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हर एक वचन जो फास्टिंग और प्रेयर के साथ होता है वो आपके लिए है, और जिससे आप अपने आप को जांचें। और आप जितने भी हैं आप ब्लेस्ड हैं, आप धन्य हैं, ऑनलाइन भी जितने हैं, क्योंकि आप गहरी बातों को सीखेंगे और ये बाइबल स्टडी आपके जीवन पर एक ग्रेट इम्पैक्ट असर छोड़ेगी आज। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है ये काम करके, ये काम बात करेंगे परमेश्वर से, और इस तरह से हम अपना नाम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग कामों से अपना नाम करना चाहते हैं ना, मैं ये काम करूं, मैं वो काम करूं, जिससे मेरा नाम हो। सही है कि नहीं? हालेलुया। अब बाइबल कहती है कि जब तुम परमेश्वर से ऐसे योजना तुमने बना लिया कि एक छोटी गुम्मट बनाएंगे जो आकाश से बातें करेगी, परमेश्वर से वो काम बातें करेगा, तब परमेश्वर को भी कुछ करना ही है। हालेलुया। ठीक है, और इस काम का जो उद्देश्य है, इस काम से परमेश्वर को घमंड की बू आ रही थी, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर घमंडियों को दूर से ही परमेश्वर को पता चल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? इत्र लगाई हो तो पता चलता ना। नॉर्मली इत्र नहीं, जो ओरिजिनल है बहुत दूर से ही पता चल जाता है कि हाँ
ये पर्सनालिटी आ रही है जो आप जिससे वाकफ हो। और उसी रीति से खुदा बाप को घमंड एक ऐसा इत्र है जो हमें नहीं, लेकिन खुदा बाप को पता चल जाता है, दूर से ही बाइबल कहती है, सही है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाइबल कहती है जब ये काम हुए, जब ये काम उन्होंने करना शुरू किए, ये काम, और उन्होंने कहा ये काम बातें करेंगे, आकाश से, खुदा से बातें करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और अब परमेश्वर इस काम को देखने के लिए खुद आया है। हालेलुया। और मैं चाहूंगा प्लीज थोड़ी थोड़ी जगह दे दीजिए सबको, ठीक है, टर्न हो जाए, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, हर एक टाइम बहुत कीमती है, ठीक है। चलिए, खुदावंद का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, ठीक है, जो लेटा है मैं जल्दी उनको थोड़ा सा टच कर दूं। हम देख रहे हैं उत्पत्ति 11 एक आयत से जब पढ़ रहे हैं 11 में, और वहां उन लोगों ने ये ठाना है, क्या हम क्या बनाएंगे, एक बड़ा सा गुम्मट बनाएंगे, ठीक है। और ये गुम्मट क्या करेगा, आकाश से बातें करेगा, यानी खुदा से बात करेगा। काम, फिर से मैं बोल रहा, ठीक है, काम जो है परमेश्वर से बात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया जी। और अब बाइबल कहती है और इस तरह से हम अपना नाम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और 5 आयत में लिखा है, पढ़िए जरा, 5 आयत में, 11 की 5 में, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। थैंक यू। अब यहां लिखा है जब वो लोग काम में व्यस्त हैं, ठीक है, और उनका काम का मोटिव क्या है कि देख, क्योंकि उन्होंने सुना था क्या, 11 से पहले उन्होंने सुना था, क्या चीज सुनी थी कि सिर्फ नूह और 8 जो लोग हैं वो बचाए गए। जल प्रलय से परमेश्वर ने तबाह कर दिया था। अब वो अपने सिक्योरिटी के लिए कुछ कर रहे हैं। आज इंसान उद्धार के लिए, अपने बचाव के लिए, अगर बोलना पड़े, पंखे के साथ लटक जाओ, पेड़ के साथ, ऐसे भी लोग हैं जो जंगलों में भटक रहे हैं, घर बार को छोड़ दिया आपने, क्या करने के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए, बचने के लिए। तो इंसान बचने के लिए कुछ भी करेगा। हाँ, अगर इंसान को कहा जाए कि तुम्हें अगर कुछ पॉइजन हो चुका है या शारीरिक रीति से, तो फलानी ये करके देखो, ऐसा हो जाएगा, है ना। बचाव के लिए तो इंसान बहुत कुछ करेगा। इन लोगों ने भी ये प्रयास किया, और इनका टारगेट कौन है कि ये जो आकाश की जो चोटी है, ये जो चोटी है, ये बिल्डिंग है, ये क्या है, आकाश से बातें करेगी, परमेश्वर से बातें करेगी, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बाइबल कहती है 5 आयत में, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बाइबल कहती है कि जब ये काम कर रहे हैं तो परमेश्वर, वैसे ही जो भी मैं और आप जब काम करते हैं, है ना, सुनिए, किसी भी क्षेत्र में जब काम करते हैं तो खुदावंद देखता है उन कामों को। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है, खुदावंद का कलाम इस प्रकार से कह रहा है कि यहोवा, तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। क्या निर्गमन 3 अध्याय 8 आयत में कुछ इस प्रकार से नहीं लिखा हुआ कि जब परमेश्वर मूसा के साथ जब बातचीत होती है तो खुदाबाप मूसा से फरमाते हैं कि इसलिए अब मैं उतर आया हूं, क्या करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें छुड़ाने के लिए मैं अब उतर आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उन लोगों ने मुझे पुकारा है। और उससे बढ़कर परमेश्वर कहता है, मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ वाचा बांधी थी। क्यों? क्योंकि इब्राहिम ने काम किया था, याद है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या काम था, क्या काम था? परमेश्वर ने जो कहा उसने वो किया। परमेश्वर ने बोला इसहाक को दे, उसने किया। इसहाक ने वो काम किया, और याकूब ने वो काम किया, इसलिए परमेश्वर को स्मरण है वो काम। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा एक समय है जो खुदा बाप ने दिया है, जितने साल हम जिएंगे, 60, 70, 80, वी डोंट नो, लेकिन हमारे जो काम होते हैं वो परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी याद करता है। आप जब चले भी जाएंगे, आपके जो काम होंगे, जो ब्लेसिंग होगी, वो ब्लेसिंग आपके बच्चों में ट्रांसफर होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिएगा इस चीज को। धर्मी जन पे बहुत से आशीर्वाद ठहरते हैं, बाइबल बोलते हैं नीति वचन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए, इस पे हम आज बात करने जा रहे हैं कि जो हम काम करते हैं वो परमेश्वर से बात करते हैं। याद रखिएगा। यहां तक हमने देख लिया। अब अजीजों,
परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, दूसरा राजा उसका 20 अध्याय, 2 किंग चैप्टर 20 वर्स 3। दूसरा राजा उसका 20 अध्याय और उसकी 3 आयत में इस प्रकार से लिखा मैं है। विनती करता हूँ स्मरण कर जी, कि मैं ये सच्चाई हाँ, इससे पहले कि परमेश्वर का सेवक यशाया आता है और कहता है कि तू अब मरने वाला है, जो अपने बच्चों से, अपने लोगों से कहना वो कह दे, तू मर जाएगा करके। तो यहाँ हिजकिय्याह जो राजा है वो प्रार्थना करता है। वो क्या बोलता है, सुनिए, आप पढ़िए। तब उसने, मैं विनती करता हूँ स्मरण कर हाँ कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया। जी, हिजकिय्याह राजा क्या बोलता है, परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर स्मरण कर। हालेलुया, प्रभु स्मरण कर। क्या स्मरण कर? मैं सच्चाई और हाँ। खरे मन से अपने परमेश्वर को हाँ। मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। जो तुझे काम अच्छे लगते थे मैंने वही किए हैं परमेश्वर। अगर अच्छे काम किए नहीं होंगे तो परमेश्वर को कैसे बोलेंगे, परमेश्वर याद कर। हालेलुया। लेकिन इस व्यक्ति को मौत आ चुकी है, परमेश्वर की ओर से डायरेक्ट फरमान मैसेज आया, परमेश्वर ने डायरेक्ट बोला है अपने सेवक यशायाह को जाकर बोल दे कि तू मरने वाला है। हालेलुया। क्या जरूरत थी वैसे बोलने की? क्या सोचते हैं, बाइबल स्टडी प्रचार नहीं है, क्या जरूरत थी कि परमेश्वर मैसेज देता यशायाह को? बोलिए, क्या जरूरत थी? आई डोंट थिंक सो। लेकिन परमेश्वर जो भी अगर करता है इसके पीछे एक प्लानिंग होती है, एक योजना होती है, हर किसी के लिए नहीं, लेकिन इस व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने मैसेज दिया कि तुम मरने वाला है, ठीक है। और अगर मरने वाला था फिर परमेश्वर ने 15 साल क्यों दिए? और क्योंकि एक योजना थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, एक प्लानिंग के साथ परमेश्वर ने की कि अब ये मैसेज इसके पास आता है, इस मैसेज के साथ ये करता क्या है। वैसे ही हम शुक्रवार को, शनिवार को, संडे ऑनलाइन वचन सुनते हैं और परमेश्वर की नजर होती है इस मैसेज के साथ तुम करते क्या हो। हालेलुया। अगर मैसेज आपने अपने आत्मा में उतार लिया तो सही है, लेकिन वो मैसेज के साथ अगर हम कुछ करते नहीं तो मैसेज आपको, आपकी लाइफ में कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि आप वैल्यू नहीं दे रहे उस मैसेज को। प्रेज़ द लॉर्ड। मैसेज आया, क्या? मरने वाला है। डर नहीं गया, हार्ट अटैक नहीं हो गया, बल्कि प्रार्थना करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दुआ कर रहा है, और दुआ के बाइबल बोलती है कि जब वो दुआ कर रहा है तो उसने बोला, ऐ खुदा स्मरण कर उन कामों को जो तुझे अच्छा लगता है, मैंने वही किया खुदा, कोई अपनी तरफ से नहीं किया। और बाइबल बोलती है कि फिर से जब ये शायद जा रहा है तो उसे मैसेज क्या मिलता है कि जा मेरे दास को, उस राजा को कह दे कि मैंने उसके जीवन के आयु के 15 साल और बढ़ा दिए हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि उसके काम बात कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। याद रखिए, जो भी हम काम करते हैं खुदा बाप के लिए, खुदा उस कामों को देखता है। हालेलुया। बहुत ध्यान से याद रखिएगा, आप जो भी खुदा के लिए काम करते हैं, खुदा उन कामों को देखता है और वो काम खुदा से बात करते हैं। इसका राजा जो है, जब इसे मैसेज मिला तो ये चुप नहीं है, दुआ करने लगा, ऐ खुदावन देख, ऐ परमेश्वर देख, वो काम जो तेरी नजर में ठीक थे मैंने वो ही किए हैं। और खुदा बाप ने कहा कि इसकी उम्र 15 साल और बढ़ा दी जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और यहां देखते हैं कि जैसे हमने देखा जेनेसिस की किताब, जैसे पैदाइश की किताब उत्पत्ति 11 और 1 से बात कर रहे हैं कि जब वो बड़ा गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करें, और बाइबल कहती है उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था, उन कामों के पीछे उनका उद्देश्य क्या था, हम अपना नाम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम खुदावन में चलते हैं और हमारा उद्देश्य क्या है उस काम के पीछे, क्योंकि परमेश्वर उस पर्पस को भी देखते हैं उन कामों के पीछे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उस उद्देश्य को खुदा बाप जो है वो देखते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए।
हालेलुया। भाई मिनिस्ट्री करने तो लगा मरकुस, लेकिन तेरा उद्देश्य क्या है? क्या तू पेट के लिए तो नहीं कर रहा? हालेलुया। तो चर्च में आने तो शुरू हो गई या हो गया, लेकिन तेरा मकसद क्या? सिर्फ चंगाई, सिर्फ बरकत, सिर्फ ब्लेसिंग, या तेरा मकसद है यीशु के साथ चलना, यीशु को जानना, यीशु के लिए जीना और मरना? हालेलुया। बाइबल ये नहीं कहती कि उस समय एकमात्र अकाल पड़ चुका था जब यीशु मसीह की जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए, तो बाइबल ये नहीं बोलती कि उसके बाद प्रचार होना बंद हो गया, इसलिए परमेश्वर ने पौलुस को चुना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को पता है, यीशु मसीह को पता है कि पौलुस के हृदय में क्या है, पौलुस यहोवा को कितना सीरियसली लेता है, व्यवस्था को कितनी सीरियस रीति से लेता है। और जब खुदाबाद ने उस पौलुस को जब चुना, तो उसके पीछे प्रभु को पता था कि पौलुस का मिनिस्ट्री करने का पर्पस, उद्देश्य क्या है, क्योंकि यीशु मसीह को पौलुस ने कहा है, प्रभु तू कौन है? उसका जानने का उद्देश्य क्या था? हालेलुया। उद्देश्य क्या था? क्योंकि वो काम करना चाहता था। पहले भी वो दमिश्क में क्यों आया था? काम करने के लिए। किसकी काम? यहोवा। समझ आ रही है? हालेलुया। यहोवा के लिए। और इतना ही नहीं कि जब उसने ये जाना कि यीशु है, यीशु ही है जो मुर्दों में से जिंदा हो गया है, यीशु को छोड़ और कोई नहीं, तो बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि खुदा बाप ने उसे ऐसा काबिल बनाया, हर जगह इस्तेमाल किया। और इवन बाइबल में 13 जो पत्रियां लिखी गई हैं वो पौलुस के द्वारा लिखी गई हैं। एशिया में इतनी जबरदस्त मिनिस्ट्री करने का वो फजल कहां से मिला? क्योंकि खुदा बाप ने उसके कामों को देखा, निस्वार्थ काम कर रहे था। हालेलुया। याद रखिए, हम जो भी काम करते हैं सेवकाई में, अगर कोई सेवक है या विश्वासी है, कोई भी, उन जो हम काम करते हैं, तो आपको चेक करना है कि इसके पीछे मेरा कोई स्वार्थ तो नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जो काम आप या मैं करता हूं वो परमेश्वर परखता है, क्योंकि हमारे काम उससे बात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है, हमने हिजकिय्याह राजा के बारे में देखा, और अजीजों, प्रभु का वचन ये कहता है, प्रभु का कलाम कहता है, क्योंकि प्रेरितों के काम 10 अध्याय 1 आयत में और उत्पत्ति 4 में हम जानते हैं किसके बारे में लिखा हुआ है, आपको याद है? कुरनेलियुस के बारे में। प्रेरितों के काम 10 अध्याय में कुरनेलियुस, और बाइबल कहती है उसकी दान, उसकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में स्मरण किए गए हैं। बात हो रही है वहां। हालेलुया। आपके ऑफरिंग्स, आपके टाइथ, आपकी प्रेयर्स, आपकी फास्टिंग, आपकी पवित्रता ही ऊपर जाके बात करते हैं परमेश्वर से। ये कभी मत शैतान आपको बोल दे नहीं जी हम वो तो पास्टर को दे रहे हैं, वो तो मिनिस्ट्री को दे रहे हैं। जी नहीं, ये शैतान का बहुत बड़ा झूठ है। इसी चक्कर में हननिया और सफीरा मारे गए। हालेलुया। याद रखिएगा, इस चीज को बहुत याद रखिएगा। वो काम जो आप करते हैं, आप पृथ्वी पे, आपको लगता है वो पृथ्वी, लेकिन उसका कनेक्शन होता है स्वर्ग के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया जी। और आगे खुदा का कलाम कहता है, मैं आपको थोड़ा आज डीप चलेंगे, मत्ती 6 अध्याय और उसकी 21 में लिखा हुआ है, 21, 22, 23, 24 में लिखा है। सुनिएगा और शेयर करें ज्यादा ताकि लोग ब्लेसिंग को ग्रहण करें। जी। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। आगे पढ़िए। शरीर का दिया आंख है। जी, वेट 24 आयत को पढ़ो बेटे। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर हाँ, और दूसरे से प्रेम रखेगा। एक से बैर करेगा और दूसरे प्रेम। आगे। या एक से मिला रहेगा हाँ, और दूसरे को तुच्छ जानेगा। हाँ, आगे। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर तुम सकते। परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहां प्रभु यीशु मसीह, इस अध्याय में गौर कीजिएगा, थोड़ा मेरे साथ रहिएगा बहुत ध्यान से। यहां जब यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा 24 में, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। स्वामी यानी मास्टर, प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह, प्रभु किसको बोल रहे हैं यहां?
पहली चीज, तुम परमेश्वर और धन, धन को क्या यीशु मसीह ने बोला? अरे बोलिए, 24 आयत में क्या लिखा है? ऑनलाइन आप जवाब दे सकते हैं। 24 में क्या है? अरे धन को स्वामी कहा गया है, मास्टर कहा गया है। नहीं समझ आ रही है आपको? प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। अभी वर्ष खत्म नहीं हुई, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे क्या लिखा हुआ है? सेवा नहीं कर सकता क्योंकि वह एक से बैर दूसरे से प्रेम रखेगा। आगे एक से मिला रहेगा, हाँ। दूसरे को तुच्छ जानेगा। हाँ, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा तुम नहीं कर परमेश्वर और धन को प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? स्वामी। क्योंकि आज बहुत से लोग हैं जो धन के गुलाम हो रखे हैं और धन उनका स्वामी हो रखा है। आ रही है समझ? प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा के एक सेवक जो हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं उनको हम सुन रहे थे, वो कहते हैं कि ये जो धन है ये एक स्पिरिट है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके चक्कर में बहुतों का विश्वास की जो नैया थी वो डूब गई। मैं बात कर रहा हूँ पहला तिमोथियुस 6:10 में, धन का जो लोभ है वो सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसको प्राप्त करते हुए बहुतों ने विश्वास की विश्वास से बढ़कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छली बनाएंगे। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? थोड़ा ध्यान। अब बोलेंगे जी पैसा है, कागज है, ये क्या बात हो रही है? लेकिन यीशु मसीह को पता है। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह जब बात कर रहे हैं, खुदा यीशु मसीह बोलते हैं तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। एक तो मैं हूँ और एक जो जिसको धन के बारे में कहा है प्रभु यीशु मसीह ने, हमें उसको स्वामी नहीं बना लेना। प्रेज द लॉर्ड। धन को मैनेज करने आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। चलिए थोड़ा और बात करते हैं। हमने ऐसे बात की कि काम बात करते हैं। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह का कलाम कहता है कि हमें चौकन्ना और सावधान रहना है कि हम किस प्रकार से काम करें। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसकी 10, 11, 12, 13 आयत को पढ़ दें जल्दी और फास्ट ना फास्ट। तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और हाँ। नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। जी। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वह हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि प्रभु का वचन कहता है चौकस रहे, अलर्ट रहे, सावधान रहे। जी। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हाँ। जो मनुष्य के सहने से बाहर है। जी। परमेश्वर सच्चा है। 12 आयत को पढ़िए। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ हाँ। वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हाँ। आर यू रीडिंग फर्स्ट Corinthians 2? Just read it 2 Corinthians. क्योंकि वे कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर और वेट इसमें इसी में ही लिखा हुआ है जहाँ प्रभु यीशु पौलुस इस प्रकार से कहता है कि पहला कुरिन्थियों ही है, फॉरगेट चैप्टर कौन सा है, और 13 आयत में लिखा है कि हर एक काम प्रकट हो जाएगा कि हम किस प्रकार से रद्दे को रखते हैं, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, घास फूस। क्योंकि 13 आयत में लिखा है कि आई थिंक 10 की है, थैंक यू जीसस। मैं अभी आपको बताऊंगा। हमें बाइबल कहती है कुरिन्थ की कलीसिया को इस प्रकार से पौलुस कहता है कि हम सावधान रहें कि किस प्रकार से हम रद्दे रखते हैं, हमारे काम कैसे हैं, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, घास या फूस, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। और 13 आयत में वहां लिखा हुआ है और वह आग हर एक का काम परखेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। 14 आयत में, हाँ, पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 में लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच। तो हर एक हाँ,
तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। अब 13 आयत को पढ़िए। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। जी। और 14 आयत में क्या लिखा है? जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजबूत वेट पाएगा। 13 वर्ष को फिर से पढ़ लीजिए। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। हाँ, जोर से। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ जब आग की बात होती है, आग ऐसे नहीं, यानी कि बाइबल में बताया गया परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर आग जो है, यानी कि परमेश्वर उन कामों को परखेंगे, परमेश्वर उन कामों को देखेंगे, क्या ये काम सही है, क्योंकि अपनी नजर में मैंने, पास्टर मरकुस ने बेस्ट किया होगा। उन लोगों के बारे में बताया गया है मत्ती 7, 21, 22, 23, प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, प्रोफेसिस की, ये किया, वो। प्रभु तो मैं नहीं जानता। वो काम जो परमेश्वर चाहता है, जो बने रहेंगे, परमेश्वर उन कामों को खुद परखेगा। कोई पासवान बिशप नहीं परखेगा, कोई विश्वासी नहीं परखेगा, उसे खुद परमेश्वर परखेगा उन कामों को। हालेलुया। तो इसलिए बाइबल बोलती है हमें सावधान रहना है कि हम किस प्रकार से चौकस रहे। बाइबल कहती है चौकस रहो, किस प्रकार से तुम काम करते हो। हालेलुया। उन कामों को यहोवा परमेश्वर खुद परखेगा। और बाइबल इस रीति से कहती है। 14 आयत में क्या लिखा बेटे? 14 आयत में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 3:14। हाँ जी। जिसका काम उस पर बना हुआ है, जिसका काम उस पर बना हुआ, किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नींव है, फाउंडेशन है। अगर हमने उस नींव यीशु मसीह पर काम नहीं रखा अच्छे से, तो बाइबल कहती है जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। हालेलुया। आपको पता है कि स्वर्ग में क्राउन्स रखे गए हैं, मुकुट रखे गए हैं। जी क्या बात बोलते हैं, ये बाइबल बोल रही है, ये बाइबल बोलती है। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो यू हैव टू बिलीव ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर, बाइबल बोलती है परमेश्वर झूठा नहीं कि वो झूठ बोले, मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अजीजों, हमें अपने कामों को चेक करना जरूरी है। मैं किस प्रकार से काम कर रहा हूं प्रतिदिन, सिर्फ रविवार को नहीं, सिर्फ प्रार्थना करते समय नहीं, सिर्फ फास्टिंग करते समय नहीं, एवरी डे, ईच सेकेंड मुझे चेक करना है मेरे काम कैसे हैं, मेरे देखने वाले काम, मेरे सुनने वाले काम, मेरे सोचने वाले काम, मेरे हाथों से करने वाले काम। हालेलुया। संसार में रहते हुए कैसे मैं काम कर रहा हूं, किस रीति से काम कर रहा हूं। और जब सही होंगे काम तो बाइबल बोलती है उसकी मजदूरी मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि काम करेंगे तो मजदूरी मिलेगी। और यीशु के लिए, खुदाम के लिए, स्वर्ग के लिए काम करें तो यकीनन आपको मजदूरी मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, जब हम देखते हैं तो मेरे साथ निकालिएगा रेवलेशन की किताब, प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 15वां अध्याय और उसकी 13 आयत में इस रीति से लिखा है। पढ़िएगा। 14-13 रेवलेशन। हाँ। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, सुना कि लिख जो मुद्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा चैप्टर कहता 14 है, 14। ओके पढ़िए 14 की 13। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ होंगे। जी, थैंक यू। बाइबल बोलती है कि जो लोग प्रभु में होकर सो जाते हैं, जो गुजर जाते हैं, बाइबल बोलती है कि उनके काम उनके साथ हो लेते हैं। आपकी प्रॉपर्टी, आपकी सेहत, आपका धन, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, लेकिन जो साथ जाएगा, बाइबल बोलती है काम जाएंगे आपके साथ। कहाँ, कौन सी पोटली में, वी डोंट नो। मैग्नेट को देखा ना, जब आप जाएंगे तो काम भी आपके साथ साथ जाएंगे। हालेलुया, है ना। क्योंकि जो काम, जब कोई शख्स, बाइबल बोलती है एक लाजर जो अमीर था, अमीर एक शख्स और एक गरीब के बारे में लिखा हुआ है, लाजर जो गरीब, और उनके बारे में लिखा हुआ है कि दोनों की मृत्यु हुई। एक जो था, जो लाजर, वो डायरेक्ट कहाँ?
स्वर्गदूतों कैसे? क्योंकि काम उनके बता रहे थे। साथ ही साथ कहाँ कैसे दिखता है वी डोंट नो, लेकिन पता होता है, आत्मिक लोगों को पता होता है, जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं उन्हें पता है कि कैसे कहाँ काम होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो भी काम उन्होंने किए वो काम उनके साथ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम मसीह जो लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, हम बहुत ध्यान से प्रभु यीशु मसीह में चलते हैं, लापरवाही में नहीं चलते, क्योंकि हमें पता है एक एक काम का लेखा वहां लिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। चलिए इस पे थोड़ा सा मैं आपको ध्यान वचन थोड़ा और दे देता हूँ। बाइबल कहती है, प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेरितों के काम और उसका 19वां अध्याय, प्रेरितों के काम 19वां अध्याय और उसकी 18 आयत में क्या लिखा है? जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया जी, और यहाँ से प्रकट किया। अब शुरू होता है। जब हम विश्वास करते हैं तो हमें क्या करना है? अपने कामों को मान लेना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में जब हम आ गए, चलना शुरू हो गए, तो सबसे पहली बात क्या करनी है? अपने कामों को मान लेना है कि हाँ प्रभु, मैंने गुनाह किया है, गलती हुई है मुझसे, ये हुआ है, मैं मानता हूँ। और आगे क्या लिखा है सिस्टर? मान लिया और फिर से पढ़ लीजिए। जिन्होंने विश्वास किया था हाँ। उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास कर लिया, अपने कामों को मान लिया करके, ठीक है, ये हो गया पहली सीढ़ी। और आगे खुदावंद का वचन इस प्रकार से कहता है, प्रभु यीशु मसीह के काम करने का ढंग हम किससे सीख सकते हैं? किससे सीख सकते हैं? यीशु मसीह से। मैं किससे सीखता हूँ? यीशु मसीह। हम सब किससे सीखते हैं? यीशु मसीह से। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, यूहन्ना 5 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने बड़े स्पष्ट रीति से, बड़े साफ शब्दों से हमें समझाने का प्रयास किया। और उन लोगों को उस समय जो आपको पता है, बैतसैदा में जो 38 वर्ष का जो पुरुष था जिसको लकवा हो रखा था, और बैतसैदा जो कुंड था उसमें वेट कर रहे थे वो कि कोई पहले जो जाए और वो चंगा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा उठ, अपनी चारपाई को उठा और चल फिर, और बहुत से लोगों को एतराज हो गया कि सबत के दिन ऐसा क्यों किया गया है, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, 17 आयत पढ़ दीजिए, यूहन्ना 5 की 17। इस पर यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। क्यों? प्रभु यीशु ने कहा मेरा पिता काम करता है और मुझे भी काम करना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम प्रभु में आकर स्पिरिचुअल काम नहीं कर रहे, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि स्पिरिचुअल जब कोई काम करता है तो उसका असर शरीर पर होता है। प्रेज द लॉर्ड। और अगर हम शारीरिक काम करें तो उसका असर स्पिरिट पे होता है, क्योंकि बाइबल बोलती है, यीशु मसीह ने कहा एक दूसरे के विरोध में, अगेंस्ट एक दूसरे के। अगर आप आत्मा में बढ़ रहे हैं तो उसका काम कहां पर होगा? इफेक्ट होगा शरीर पर। आपका शरीर, जो शरीर की जो क्रियाएं है ना, वो धीरे धीरे करके आत्मा से वो बैठना शुरू हो जाती है। और अगर आप शारीरिक रीति से उसको, शरीर को और ज्यादा शारीरिकता में रहेंगे तो आत्मा के खिलाफ वो काम होता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरा पिता काम करता है इसलिए मैं भी काम कर रहा हूँ। आगे क्या लिखा है 19 आयत में? इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता जी, केवल वह जो पिता को करते देखता है। पुत्र अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। पुत्र जो है पिता को काम करते हुए देख रहा है, और क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है पुत्र, उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। पुत्र भी वैसे ही करता है। पुत्र कैसे काम कर रहा है? क्योंकि पुत्र पिता को देख रहा है। समझ आ रही है कैसे? जब वो प्रेयर में जब वो था, ऐसे ही नाइट प्रेयर, ऐसे प्रार्थना नहीं, क्योंकि जो प्रार्थना में रहता है पिता उसे समझाते हैं ये पुत्र ये काम करना है, ये काम करना है।
हालेलुया। और जो व्यक्ति प्रार्थना में मरे हुए हैं, प्रार्थना का इंटरेस्ट नहीं है, वो कभी भी उन कामों को नहीं कर पाएंगे जो होली स्पिरिट चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। याद रखिएगा, पुत्र उन्हीं कामों को करता है जो पिता करता है, और पुत्र उसी कामों को देखता है। आगे क्या लिखा है बेटे? 20। हमारे बाप दादों ने नहीं क्योंकि पिता पुत्र से नीति रखता है, हाँ, और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है। हाँ, पिता उन कामों को अपने पुत्र को दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? क्योंकि अब यीशु परमेश्वर के जो काम है वो निस्वार्थ हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह परमेश्वर, बाइबल कहती है, हमसे संसार से ऐसी मोहब्बत की अपना पुत्र दे दिया ताकि जो विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। परमेश्वर का जो प्रेम है निस्वार्थ है। जब हम पापी ही थे तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया। हालेलुया। और उसके काम इतने पावरफुल और सामर्थी होते हैं, और वही काम प्रभु यीशु मसीह देखता है अपने पिता को करते हुए, क्योंकि इस समय पुत्र जो है वो मनुष्य बन चुका है, शरीर में है, और शरीर में इंसान की कुछ लिमिटेशन है, सीमाएं हैं, हदें हैं। हालेलुया, गौर कीजिएगा। और जब प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के साथ संगति करते हैं प्रार्थना में, तो पिता अपने कामों को अपने पुत्र पे बताता है, रिवील करता है कि तुझे ये काम करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, इन कामों को, क्योंकि इस काम में कोई भी अपने आप को ऊंचा करने की बात नहीं थी, क्योंकि जहां से हमने शुरू किया उत्पत्ति 11 में, क्या वो बोल रहे थे? उन्होंने क्या बोला? क्या हम एक घुमंड बनाए जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस तरह से हम अपना नाम करें। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह अपना नाम बड़ा करने के लिए नहीं आते। अगर ऐसा था तो यीशु मसीह बोलते किसी को मत बताना, ये बोलते थे ना, बोलते जाके बताओ बताओ बताओ। यीशु मसीह यहाँ नाम, यीशु मसीह लोगों का उद्धार करने के लिए आए थे। ये उद्धार का काम बहुत पावरफुल था, और ये दर्दनाक एक काम था, और ये हर कोई नहीं कर सकता था, और इस काम की प्रभु यीशु मसीह ने कीमत को चुकाया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमें इसके बारे में पता चलता है, जब गतसमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं तो पिता से बोलते हैं, पिता अगर संभव है तो ये प्याला या कटोरा मुझसे। प्रभु को पता है कितना दर्दनाक ये काम है जो मैं करने जा रहा हूं, लेकिन तब भी प्रभु यीशु मसीह ने इस काम को करने के लिए ठान लिया। याद है प्रभु यीशु मसीह के पास एक स्त्री आई अपने दोनों पुत्रों को लेकर कि जब तो अपने राज्य में आएगा तो एक दाहिने और एक, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? जो मैं काम करने पर हूं, जो कटोरा पीने पर हूं, जो काम करने पर हूं, तुम नहीं समझते हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अगर काम किसी को अगर करना है, परमेश्वर के कामों को अगर करना है, तो सबसे पहले परमेश्वर के कामों को समझना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब तक कोई परमेश्वर को समझेगा नहीं, यीशु को, तो यीशु के काम को नहीं कर पाएगा, गड़बड़ी में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके पीछे ये बड़ी जो गुम्बद बनाया जा रहा है, उसके पीछे उनका उद्देश्य है। वो क्या उद्देश्य है? अपना नाम करेंगे। आज सॉरी टू से, लेकिन आज ऐसे भी कुछ सेवक हैं जिनका उद्देश्य यही है। सो सॉरी, ये बहुत दिल की उससे दुख से मैं कह रहा हूं। हमारा उद्देश्य अपने नाम को ऊंचा करना नहीं है। किसको? खुदावंद के नाम को ऊंचा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि नाम तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु का ऊंचा कर दिया। फिलिपियों 2 अध्याय 5 में जब हम देखते हैं, 2 अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 लिखा है, उसे वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है। फिर तो काम 4:12 में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे खुदावंद का वचन ये कहता है, जब देखते हैं बाइबल इस प्रकार से कहती है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने हम सबको चुना हुआ है। किसी को शक है यहाँ कि मुझे नहीं चुना हुआ? हम सबको चुना हुआ है। विश्वास करते हैं?
थैंक यू, हाथ उठाइए अगर विश्वास करते हैं। थैंक यू, है ना। तो बाइबल बोलती है प्रकटन काम 13 अध्याय, तो वहाँ कुछ लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा ने अपने सेवकों पे, चेलों पे, प्रेरितों पे रिवील किया। क्या कहा पवित्र आत्मा ने? पढ़िए 13 अध्याय दूसरी आयत में, जल्दी जल्दी। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, हाँ। तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो, हाँ, जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। किस काम के लिए? जिसके लिए मैंने बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। अजीजों, जब परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो काफी दफा हम उन कामों से अलग नहीं होते। जब उन कामों से आप अलग नहीं होते तो आप परमेश्वर के कामों को नहीं समझ पाएंगे। समझ आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे पता है कि जब मैं मिनिस्ट्री में बुलाया गया बाइबल कॉलेज के बाद, एकदम से उस काम को नहीं समझा। मुझे लग रहा था कि इस प्रकार से होगा, लेकिन परमेश्वर के काम को समझने के लिए सबसे पहले परमेश्वर हमें अलग करता है, सेपरेट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, सबसे पहले, क्योंकि परमेश्वर के काम में शरीर का कोई भी काम नहीं है। समझ आ रही है आपको? परमेश्वर का काम करने के लिए शरीर की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाइबल बोलती है परमेश्वर आत्मा है और स्पिरिट के अनुसार ही हमें उन बातों को समझना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि बाइबल बोलती है, जब आप 1 कुरिन्थियों 6:17 पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब आप उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं तब आपको परमेश्वर के काम समझ आना शुरू होते हैं। तब आपको चर्च की वैल्यू समझ आती है। तब आपको बाइबल की सही जानकारी मिलना शुरू हो जाती है कि बाइबल कितनी जरूरी है पढ़ना। तब आपको समझ आती है कि बाइबल को सिर्फ पढ़ना नहीं, उसको अपने जीवन में लागू करना कितना जरूरी है। तब आपको प्रार्थना की सामर्थ का इल्म हो जाता है, उसकी ताकत का पता चल जाता है। हालेलुया। तब आपको पता चलता है कि आत्मा के का क्षेत्र में स्पिरिट का कितना बड़ा महत्व है। हालेलुया। जागते और प्रार्थना, बिना परमेश्वर की आत्मा के आप जाग नहीं सकते हैं। प्रार्थना मृतक हो सकती है, शब्दों वाली प्रार्थना हो सकती है, लेकिन गहराई में प्रार्थना के लिए आपको उसके साथ एक होना पड़ता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। उस काम के लिए अलग करो। प्रेज द लॉर्ड। अब सोचने की बात है, यहां 13 अध्याय में ऑलरेडी प्रेरितों के काम 9 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को यह बता दिया। क्या बोला? मैं यीशु हूं, अब तो उठ और उस नगर में जा और जो काम तुझे करना है वो तुझे बता दिया जाएगा। यही लिखा हुआ है। हालेलुया। जो काम तुझे करना है बता दिया जाएगा। ठीक है। अब वो उसके बाद ये नहीं लिखा हुआ कि 10 अध्याय में लिखा है कि वो तुरंत उसने उसकी आंखों से छिलके गिरे, बैप्टिज्म लिया और वो चला गया प्रचार करने के लिए। ये लिखा हुआ है, वो चला गया काम करने के लिए, वो रुका नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, वो करता रहा। लेकिन आज की जनरेशन में ये दिक्कत है, प्रभु मुझे क्लियर कर, पहले कुछ दर्शन दे, पहले प्रभु तेरा हाथ आए, पहले परमेश्वर कोई स्वर्गदूत आ जाए तब मैं काम करूंगा। जी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले कुछ मेरे लिए कर तो मैं करूंगा परमेश्वर। जी नहीं। जैसे उसकी आंखें खुली, बाइबल बोलती है वो काम करने के लिए लग गया। अभी उसे पता नहीं है कि स्पेसिफिक करना क्या है। अब होली स्पिरिट ने उस काम को रिवील किया। क्या कहा कि पौलुस और बरनबास को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें चुना है, बुलाया है, उस काम के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत स्ट्रांगली विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको बहुत स्ट्रांग अपने नाम की खातिर आपको चुना है। हालेलुया। कोई आपको ये इसमें नहीं भरमा दे, नहीं जी अगर चुना है तो मुझे पास्टर बनना है। जी नहीं। आप एक विश्वासी होकर भी परमेश्वर का काम कर सकते हैं बहुत पावरफुल रीति से। हालेलुया। आप अपना काम करते हुए भी खुदावन का काम बहुत स्ट्रांगली, बहुत जोरावर रीति से कर सकते हैं, क्योंकि खुदावंद आपको बताएगा। जब आप प्रेयर में रहेंगे, प्रभु मुझे करना क्या है, प्रभु मैं कैसे गवाही दूं, प्रभु मुझे क्या करना है, तो प्रभु ने बोला कि जो पुत्र देखता है अपने पिता करते हुए और वही करता है। जब आप प्रेयर में रहेंगे, पिता आप पे रिवील करेगा कि कौन से काम तुझे करने।
प्रेज द लॉर्ड। एक सिंपल लेडी, घर हाउसवाइफ या कहीं जाने वाली, वो भी काम कर सकती है। अगर आप सिर्फ काम घर काम घर, तो आप क्या सोचते हैं आपने काम कर लिया? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके काम स्मरण किए जाए, परमेश्वर आपके कामों को, जो आप परमेश्वर से बात करते हैं, अगर आपके काम परमेश्वर से बात करना चाहते हैं कि आप यकीनन तौर से ऐसा चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। हम आगे देखते हैं। बाइबल कहती है, प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि सबोपदेशक उसके 12 की 14 में लिखा है, सबोपदेशक 12 की 14 में लिखा है, सबोपदेशक 12 की 14 में प्रभु का कलाम इस रीति से कहता है, जल्दी से देखिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हालेलुया। क्या लिखा है कि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, हाँ, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। काम के अनुसार, चाहे भले किए हो बुरे किए हो, याद रखिए न्याय तो आफ्टर ऑल उसी ने करना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें बहुत अलर्ट और सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आपके काम परमेश्वर तक पहुंचे। समझ आ रही है? डेविल नहीं चाहता, क्योंकि जिस घड़ी आपके काम, आपका टाइथ, आपका ऑफरिंग, आपके फास्टिंग, आपकी प्रेयर्स, आपकी पवित्रता जब परमेश्वर तक पहुंचेगी, यानी कि बाइबल में क्या लिखा है, परमेश्वर उन कामों को देखने के लिए, अरे पढ़िया हमने 5 आयत में क्या लिखा है, 11:5 उतर आया, तब परमेश्वर आएगा। अच्छा, मेरे बेटे ने फास्टिंग किया, मुझे बड़ा पसंद आया, इसने भेंट मन से चढ़ाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये पवित्र मेरे लिए ये रह रहा है, ये काम कर रहा है, पवित्रता निस्वार्थ ये काम कर रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर को आना पड़ेगा उन कामों को देखने, क्योंकि परमेश्वर को जो मेहनती है ना, जो मेहनत करने वाले हैं स्पिरिचुअल लेवल में भी, परमेश्वर को बहुत पसंद है। क्योंकि बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने खुद, स्वर्गदूत को नहीं बोला कि जा स्वर्गदूत चांद बना, तारे बना, ये बना, ये नहीं, परमेश्वर ने खुद बोला सूर्य बन जा, तो बन गया, मेहनत की। और इतना लिखा है कि परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। यानी कि कितना काम किया होगा खुदा ने, कि अब विश्राम कर रहा है खुदा बाप। समझ आ रही है? प्रेज द लॉर्ड, समझ आ रही है कि नहीं? हालेलुया। ये हमें समझाने के लिए लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन ने 6 दिन में इतना काम किया, 7वें दिन विश्राम किया और आशीषित किया उस दिन को। प्रेज द लॉर्ड। हमारा बाइबल का खुदावन जो है ना, हर एक काम को अपने हाथ में लेकर करने की ताकत रखता है। और बाइबल का जो परमेश्वर है वो किसी पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि एक बार किया था लूसीफर के केस में, समझाइए। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बार परमेश्वर ने आदम को वो अधिकार दिया, उसमें फेल हो गया। लेकिन तीसरी बार अब ये काम करने की जो ताकत है, जिसको काम करने के लिए यीशु मसीह को दिया, और यीशु मसीह ने पूरा करके दिखाया काम। और इसलिए 6वीं बार प्रभु ने क्या बोली, इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ प्रभु, उस काम को मैंने कर दिया। हालेलुया, उस काम को कर दिया। प्रेज जीसस। जब आप काम करते हैं खुदा के लोगों, तो परमेश्वर उस काम को देखता है और उसकी सराहना करता है, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर बहुत हार्ड वर्किंग खुदा है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि, खुदा का कलाम ये कहता है, परमेश्वर ने जब आदम की वाटिका बनाया और उसके बाद परमेश्वर ने आदम को उस वाटिका में रख दिया। क्या करने के लिए? रखवाली, काम करने के लिए। देखभाल कर, काम कर। प्रेज द लॉर्ड। जब खुदावन ने आपको कलीसिया में रखा है, तो आपको कलीसिया में समझना चाहिए। हालेलुया। जितने भी ऑनलाइन, जितने भी और होंगे इस मैसेज को सुनेंगे, आप जिस भी कलीसिया में जाते हैं, तो प्रभु ने उस कलीसिया में रखा है क्या करने के लिए? याद रखना है, काम करना है मुझे कलीसिया में। प्रेज द लॉर्ड। जहां भी गंदगी दिखेगी झाड़ू कर देंगे, ये हो रहा है, ये चर्च की ये जरूरत है, जी हम करेंगे। काम करना है आपको, क्योंकि एक वाटिका, अदन की वाटिका जो खुदा ने, यीशु ने बोला मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। पहले परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई, यीशु ने बोला मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा।
हालेलुया। और इस कलीसिया में आदम को पहले रखा था, अब आपको रखा है, अब पास्टर मरकुस को रखा है, अन्य लोगों को रखा है। हालेलुया। क्या करने के लिए? काम करने के लिए। हालेलुया। छटाई होनी है आपके द्वारा और लोग आने हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बीज कलाम का आपके अंदर होगा वो बेफायदा नहीं होगा, उसका रिजल्ट होगा, क्योंकि आप इस बीज को दूसरों तक भी देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर खुदा बाप ने आपको चर्च में रखा, आप देखिएगा बहुत से चर्चेस में ऐसे भी लोग होते हैं जिनको ये भी नहीं पता कि चर्च में अदन की वाटिका जैसे मुझे खुदा ने रखा है, मुझे करना क्या है, व्हाट आई हैव टू डू। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे करना क्या है। वो सोचते हैं, पास्टर जी बताइए मेरी कॉलिंग क्या है, पास्टर जी आप बताइए। भविष्यवक्ता के पास जाते हैं, मेरी बुलाहट क्या है। अरे सबसे पहली बुलाहट क्या है? परमेश्वर के साथ साथ चलते जाओ, वफादार होंगे, परमेश्वर खुद काम करेगा। हालेलुया। डोंट आस्क समबडी। होली स्पिरिट है जो बताने की ताकत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर हर एक काम का लेखा लेगा, चाहे वो भला है या बुरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा की हुजूरी को यहाँ बहुत महसूस कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। आगे देखिएगा, प्रभु का कलाम कहता है, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 19वां अध्याय और उसकी 8 आयत में लिखा है, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। जी। उन लोगों को बाइबल बोलती है, उन लोगों को जो स्वर्ग में है, ये लास्ट डेज का स्वर्ग का नजारा है, उन लोगों को कौन सा सिस्टर जी? शुद्ध हाँ और चमकदार मलमल जैसे कपड़े देने। हाँ आगे अधिकार दिया गया। हाँ। क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कपड़ों का क्या है, क्या तुलना की गई है? इंसान के वो धार्मिकता के काम जो उन्होंने पृथ्वी पर रह के किए हैं, ये वो वस्त्र हैं जो उन्हें दिए जाएंगे। हालेलुया। जो काम उन्होंने किया, अभी तो हमने देखा था, जो काम करेंगे उनको मजदूरी मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनके काम बने रहेंगे उनको मजदूरी मिलेगी। तो उनका रिजल्ट क्या है? उन्हें वो काम, वो कपड़े, वो वस्त्र दिए जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह में रह के उन धार्मिकता के कामों को करना बहुत जरूरी है। पहले के आदम ने उस महिमामय, उस ग्लोरी को उस अपने ऊपर से जाने दिया, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अब जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, हाँ बाइबल बोलती है गलेशियन में कि यीशु मसीह को पहन लो। और यीशु मसीह में जब आप काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, ठीक है, धार्मिकता के काम करते हैं, उसका रिकॉर्ड स्वर्ग में भी लिखा गया है कि उनके मलमल के कपड़े उन्हें दिए गए, जो उनके धर्म के काम यानी कि धार्मिकता के काम है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो। हमारा खुदा भला परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 1-2 वर्ष और देखकर हम समाप्त करना चाहेंगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। जैसे हमने देखा, अब फिर से थोड़ा रिमाइंड करेंगे, जैसे हमने देखा वो लोग उत्पत्ति 11 में जब हमने देखा, उसकी 1 से 5 तक हमने देखा, उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक गुम्बद बनाएंगे जिसकी चोटी आकाश से बातें करेगी, इस तरह से हम अपना नाम करें। ठीक है। और ये जो चोटी है ये दर्शाई गई है, बातें यानी कि काम जो है वो बात करते हैं, लेकिन उस काम के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? अपना नाम करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब तक यहोवा ही किसी को ना उठाए, हम अपनी ताकत से बहुत ट्राई कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं वो करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नाम को ऊंचा करने वाला खुदा बाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, बाइबल कहती है, खुदा का जैसे हमने वचन देखा इस प्रकार से कि आज बहुत से उदाहरणों को हमने देखा, बहुत सी लाइफ्स को देखा। हमें इस चीज को चेक करना है कि मेरे जो काम है क्या वो परमेश्वर से बातें करते हैं या नहीं। क्योंकि आप बोलेंगे जी कैसे हम अपने आप को चेक करें, क्योंकि उस कामों के पीछे आपको उसका उद्देश्य आपको पता चल जाएगा कि मैं ये क्यों करता हूँ, मैं यीशु मसीह के पीछे क्यों चलता हूँ, मैं यीशु मसीह के पीछे क्यों चलती हूँ, मेरा ऑफरिंग टाइप देने का उद्देश्य क्या है, मेरा प्रेयर करने का उद्देश्य क्या है,
मेरा फास्टिंग करने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि यही स्टफ है जो परमेश्वर तक पहुंचते हैं। हालेलुया। क्या बाइबल ये नहीं कहती रोमियो 12:1-2 में जो लिखा हुआ है, पढ़िए क्या लिखा है 1 में, क्या लिखा है 12:1 में? बड़ी इजी वर्ड्स है, बोलिए। इसलिए हे भाइयों, मैं हाँ? तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। थैंक यू सिस्टर, मैं इसलिए मौका दे रहा था आपको। ये बहुत आसान वर्ड है, ये तो आनी चाहिए आपको। परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और बहाता हो करके बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। जब कोई सेवकाई करता है, आत्मिक सेवकाई, क्योंकि बहुत प्रकार की सेवकाई है, इसमें से एक सेवकाई कौन सी है? स्पिरिचुअल, आत्मिक सेवकाई। हालेलुया। और इस आत्मिक सेवकाई में उसके पीछे आपका कोई भी स्वार्थ नहीं होता। यीशु मसीह ने किसके लिए काम किया? बोलिए। अपने पिता के लिए काम किया, और इसलिए बोलते हैं ऐ पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि मैंने काम कर दिया। इट इज फिनिश्ड, मैंने उस काम को कर दिया, अब मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें अपने कामों को चेक करने की बहुत बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जरूरत है। हालेलुया। कि मेरे काम में किसी प्रकार का स्वार्थ ना हो। जैसे हमने देखा 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय, और हमने 10, 11, 12, 13, 14 में देखा, और 13 में, और वह आग हर एक का काम परखेगी। याद रखिएगा, आपका हर एक काम परखा जाएगा। हर एक सेवक का, हर एक विश्वासी, हर एक जन का काम परखा जाएगा कि मैं आज मेरा काम किस प्रकार से हो रहा है। क्या मेरे काम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। क्या मेरे काम दूसरों को दिखाने वाले तो नहीं? प्रेज जीसस। हालेलुया। क्या मेरी सेवकाई, मेरी मिनिस्ट्री लोगों को इंप्रेस करने वाली तो नहीं है सिर्फ? हालेलुया। यीशु मसीह जब बात करते हैं, बाइबल कहती है फरीसियों के बारे में, यीशु मसीह ने सदूकी और जो अन्य थे उनको वो डांटा, और यीशु मसीह ने बताया कि तुम्हारी प्रार्थना दिखाने वाली प्रार्थना ना हो, तुम्हारे फास्टिंग दिखावे के फास्टिंग ना हो, दिखाने वाले काम ना हो, गुप्त में रहना, क्योंकि गुप्त में कोई है जो तेरी प्रार्थना को सुनने की और तुझे प्रतिफल देने की ताकत रखता है। उस समय में अगर कोई टाइप देता था तो डोल बता के कि हमने कुछ किया है, हमने प्रार्थना की है, हमने फास्टिंग किए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो अलग बात है कि जब चर्च अनाउंसमेंट होती है कि आपको ये करना है, वो अलग बात है, दैट इज डिफरेंट। वो हम, क्योंकि एक परिवार है और हमें वो करना पड़ता। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब आप पर्सनली बात करते हैं तो आपको इस काम को भी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप काम कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने फरमाया यूहन्ना 7 में कि वो रात आने वाली है जब जिसमें कोई काम नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और मैं नहीं चाहता कि आप उस काम से रह जाएं। आपको जीते जी जब तक जिंदा है उस कामों को करना है। कभी आपने पूछा प्रभु मैं करूं क्या? मुझे आपने चर्च में रखा तो है, क्या काम करूं? और होली स्पिरिट आपको बताता, इंडिकेशन करता, चल तू ये कर, चल तू चर्च में ये कर, तू वो कर। हालेलुया। जब होली स्पिरिट को सुनते हैं तो आपको पता चल जाता है ये काम करने के लिए पवित्र आत्मा मुझे उभार रहा है और मुझे ये करना है। प्रेज द लॉर्ड। पूछा कीजिए खुदा आपसे, होली स्पिरिट बात करते हैं, नहीं जी कोई ऐसे ही नहीं। खुदा पहले आपको शो करेगा नजदीक चीजें जहां खुदाबाप ने आपको रखा है। देन अगर आप उसमें फेथफुल है, विश्वास योग्य है, तब परमेश्वर आपकी हदों को थोड़ा और बढ़ाता है। चल अब तू यहाँ वफादार है, चल अब ऐसा कर, चल तू यहाँ वफादार है, आगे नेक्स्ट लेवल। ऐसे 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 खुदा काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। याद रखिए इज़िकिया राजा जो था उसको क्यों 15 साल बख्शे गए? क्योंकि उसने उस मैसेज को सुना और खुदावंद से ये नहीं उसने बताया प्रभु देख मैंने ये नहीं, उसके पीछे उसका कोई घमंड का उद्देश्य नहीं था। उसने जो किया वही बोला, प्रभु मैंने जो भी आपने बताया मैंने वही किया है ईमानदारी के साथ। परमेश्वर तेरी दया चाहता हूँ, मुझे और थोड़े साल दे दे, मरना तो है ही मुझे, लेकिन अभी भी मुझे कुछ और काम करना है। हालेलुया। वरना ये नहीं लिखा बाइबल में कि 15 साल के बाद वो मरा ही नहीं, मरा वो। प्रेज़ द लॉर्ड।
लाजर को जिंदा किया यीशु मसीह ने, बाद में लाजर मरा कि नहीं? बोलिए, है ना? यीशु मसीह को पता था। और प्रभु नहीं चाहते कि बिना उसका काम किए हुए आप चर्च से, आप इस पृथ्वी से ऐसे ही चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। और अब ये प्रश्न होता है कि अगर वो काम, जैसे यीशु बोलता है कि पिता से मैं देखता हूँ, अगर आप पास्टर से या कलीसिया से वो काम देखते हैं तो आपको वो करना है। हालेलुया। होली स्पिरिट से पूछिए, होली स्पिरिट मेरी मदद करना, मेरी आत्मिक, मेरी बुद्धि को खोलना ताकि मैं कामों को कर सकूं। इन अंतिम दिनों में आपके काम को मैं करना चाहता हूँ। हालेलुया। धन पवित्र आत्मा आप पे रिवील करेगा भेद की बातें। और आप जब अकेले में भी होंगे ना, आप मोबाइल के साथ भी होंगे ना, रुमाल है, ठीक है, मोबाइल के साथ भी होंगे, आप चाहकर भी गंदी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, आप चैटिंग नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये भी काम कोई है जो सब आप डरेंगे। अक्सर मैं जब हेलमेट लगाई होती है तो मुझे हमेशा याद आता है कि हेलमेट के अंदर भी मेरा खुदा मुझे देख रहा है, कहाँ क्या देख रहा हूँ, कैसे क्या। वो भय आज हमारी लाइफ में होना चाहिए। जब भय होगा तो खुदा के लोगों आप वो काम करेंगे जिससे खुदा को महिमा मिलती है, वो काम नहीं करेंगे जिससे शैतान काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर के काम तो प्रकट है, याद रखिएगा। हमें शरीर के कामों को नहीं, आत्मा के कामों को करना बहुत जरूरी है। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। अगर किसी के पास, क्योंकि बाइबल स्टडी है, अगर किसी के पास प्रश्न है तो आप कीजिए। सॉरी 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गए मेरे। किसी के पास प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं कोई सवाल। ये बात आपको समझ आ गई जो हमने देखा आज मत्ती 6 में और उसकी 24 में? आपको समझ आ गई ये? यीशु मसीह ने पैसे को क्या बोला? स्वामी का। याद रखिएगा, पैसा वो ना हो जाए, स्वामी ना बन जाए, ठीक है? उसको जगह जो है आपको सही होनी चाहिए, क्योंकि एक स्पिरिट है और इसको सही तरह से डील करना आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपकी मदद से आता है, क्योंकि स्वामी हमारा यीशु ही है। इसलिए प्रभु ने बोला जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। इसलिए सावधान, क्योंकि ये चीज़ें खींचती हैं। जैसे डेवल ने क्या किया? यहूदा को उसके मन में डाल दिया धन का, उसे खींच लिया, उसे संभाल। एक स्टफ, एक स्पिरिट है और इसका इस्तेमाल किया गया यहूदा स्कूती में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जी, खुदा आपको ब्लेस करें। ठीक है, अगर सवाल नहीं है तो किन किन लोगों ने ब्लेसिंग को हासिल किया? प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। और यही जब भी हम खुदा के चरणों में होते हैं और यही मांगते हैं, खुदावन इस बाइबल स्टडी सिर्फ इनकी नॉलेज ना बढ़े, प्रभु ये वचन इनके जीवन को बदले और ये समझें कि मुझे किस प्रकार से काम करने हैं। हालेलुया। चलिए, जिनके घुटने तंदुरुस्त हैं घुटनों पे आ जाए। ऑनलाइन जितने भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, अगर अभी किसी ने ज्वाइन किया है तो प्लीज इस बाइबल स्टडी को पूरी तरह से सुनिए। ये आपको ब्लेस करेगी, आपको आशीषित करेगी। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो धन के लिए चर्च तक छोड़ देते हैं, प्रार्थना तक छोड़ देते हैं, प्रेयर लाइफ, हर एक चीज को। लेकिन जब आपको ये पता चले एक स्पिरिट है, मुझे किस प्रकार से डील करना, मुझे इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, मेरे ऊपर हावी सिर्फ पवित्र आत्मा होगा। दैट्स ऑल। हालेलुया। दुआ करें, हाथों को उठाएं और दुआ करें। Praise the Lord. Hallelujah. इन दिनों में जब मैं फास्टिंग में चल रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे बच्चे हैं, मैं बता सकता हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ रोज। मैं और मेरी वाइफ खुदाम की दासी, खुदावंद इस कलीसिया में रिवाइवल आए, हर एक आत्मा से बपतिस्मा मिले, आत्मा से परिपूर्ण हो, और प्रभु ये इतने आत्मिक बन जाए ताकि परमेश्वर इनके जीवन से बहुत से लोग आशीषित हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। Praise the Lord.
जब इस बात ने मुझे आशीषित किया और मैंने चाहा कि मैं आपसे भी बांट सकूं। तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, एक धन है और एक यीशु है। काफी दफा डेविल नहीं चाहता कि हम अपना हाथ बढ़ाएं ऑफरिंग या टाइप में, और इसीलिए उसने हनन्याह सफीरा के हृदय में डाल दिया, क्योंकि बाकी लोग लेकर प्रेरितों के चरणों के ऊपर रख रहे थे, लेकिन उसी चीज ने, उसी धन ने उन्हें रोका, डेविल ने रोका, और वो बाइबल बोलती है उन्होंने गुनाह कर दिया। ये एक आज्ञा है, अपने सारे दशमांश ऑफरिंग भेंटे खुदा के घर में लाए जाए। ये करके देखो कि मैं उस वैरी को, उस दुश्मन को भुड़कूंगा जो तुम्हारे खेतों को नाश करता है। जब आप अपनी प्रेयर को, उस टाइम को प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर पूरे दिन को ब्लेस कर देते हैं। 5-10 मिनट वाले नहीं, आपको पता होता है कि मुझे कितना समय देना है, और आपको पता चल जाता है कि आज इतना समय मैंने खुदा को दिया है और मैं उसके साथ आत्मा में एक हो गया। आज आप फास्टिंग करते हैं तो आपको ये नहीं पता कि आप खाली पेट है, आपका ध्यान सिर्फ खाने की तरफ नहीं, मोबाइल की तरफ नहीं, आप उन चीजों से सेपरेट रहते हैं और खुदा को समय देते हैं, क्योंकि ये काम है। आप जब इस प्रकार से करते हैं, खुदा आपको प्रतिफल देता है। चर्च की बात आती है, आप नाराज नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि ये खुदा का काम है, मुझे ये करना जरूरी है। मैं खुश हुआ जब लोगों ने कहा आओ खुदा के घर में चले, और अन्य चीजें, अन्य आज्ञाएं। प्रेज द लॉर्ड। मैं ब्लेस करता हूँ। इस समय कोई भी एक जन बुलंद आवाज में मेरे लिए, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करें, इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। और ये वचन हम और ज्यादा अपने अंदर गहराई में ले चले और हम सीखें और ज्यादा कि किस प्रकार से मुझे काम करने हैं, मेरे कामों के पीछे उद्देश्य क्या है। प्रार्थना करें कोई भी एक जन, उसके बाद पास्टर जेरी मरकुस गिल प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा में भर के दुआ करें, सब एक बार फिर से Praise the Lord. धन्यवाद करते हैं यहोवा, 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 कि हम आपकी महिमा कर सके यहोवा, परमेश्वर खुदा, पिता, तेरी स्तुति। और प्रार्थना करते परमेश्वर आपके दास के लिए खुदावन जो सचमुच पिता हम कलीसियाओं के लिए परमेश्वर पिता जो उपवास करते हैं कि परमेश्वर पिता आपके आगे परमेश्वर बलिदान चढ़ा रहे परमेश्वर, आप ग्रहण करें मेरे परमेश्वर यहोवा, और प्रार्थना करते अपने दास को बल हिम्मत ताकत दे खुदावन प्रभु जी, ताकि परमेश्वर पिता ये और आपसे सीख सके और हमारे तक पहुंचा सके परमेश्वर। आप जो अपने दास पर लीन करना चाहते हैं आप परमेश्वर पिता करें खुदावन, आपके दासी को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। आप प्रभु जी अपने दासी को भी परमेश्वर पिता इसी प्रकार इस्तेमाल करें परमेश्वर, जो प्रभु जी परमेश्वर पिता हम तक जो वचन परमेश्वर लेके आते हैं खुदा, हम प्रभु जी सीख सके और ज्यादा परमेश्वर पिता से मदद कर सके और चले खुदा। और जैसे हमने सीखा परमेश्वर पिता कि हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते पिता, हमें परमेश्वर समझ और बुद्धि ज्ञान दे पिता कि हम परमेश्वर समझ सके परमेश्वर कि क्या सही है क्या गलत है मेरे परमेश्वर, हमें समझ और बुद्धि ज्ञान दे परमेश्वर। इस परमेश्वर कलीसिया को हम परमेश्वर पिता आपके सम्मुख लेके आते खुदा, हमारी कलीसिया परमेश्वर जैसे आपके दास परमेश्वर ने कहा कि जागृति को देख रहे पिता, सचमुच हमें वो जागृति आना शुरू हो जाए मेरे परमेश्वर, हम ऐसे मांगते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। ओ प्रभु जी प्रार्थना अभिषेक किया खुदा, जब वो परमेश्वर म्यूजिक में परमेश्वर पिता आपकी आराधना करता पिता, आप उसकी म्यूजिक को परमेश्वर पिता ग्रहण करे परमेश्वर, उसको भी अपनी आत्मा से और ज्यादा भरे परमेश्वर। खुदा आपके दास, आपके दासी को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते खुदा, स्वर्गीय भंडारों से इनकी सारी जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर। खुदा अपने स्वर्गीय भंडारों से इनकी सारी जरूरतों को पूरा कर, इनके हर सपनों को पूरा कर मेरे परमेश्वर। आपने कहा कि पिता जब तुम मांगोगे तो तुम पाओगे, और पिता हम मांगते हैं परमेश्वर अपने दास के लिए परमेश्वर पिता इनकी हर एक जरूरत को पूरा कर देंगे परमेश्वर। और प्रभु जी इन्हें अच्छी सेहत, अच्छी तंदुरुस्ती दे मेरे खुदा, और प्रभु जी इनकी हर एक जरूरत को पूरा कर मेरे परमेश्वर। इनकी सेवकाई को ग्रहण कर परमेश्वर, इनके समर्पण को देख मेरे यहोवा परमेश्वर। ओ प्रभु जी इनकी सेवा को देख मेरे परमेश्वर, आपकी दृष्टि इनकी सेवा पे लगे मेरे यीशु खुदा। ओ प्रभु जी अपने दास को और ज्यादा इस्तेमाल कर,
इनके द्वारा परमेश्वर बहुत से लोगों की जिंदगियां चेंज हो, बहुत से लोग बचाए जाए परमेश्वर पिता। खुदावन आप मदद और सहायता करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपके वचन के लिए हम आशीषित हुए यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमने परमेश्वर वचनों के द्वारा सीखा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद खुदावन। हमारी विनती निवेदनों को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आज आपके लोगों को बस करने के लिए ये समझाने के लिए कि काम कितनी जरूरी है। Yes. आपकी काम कितनी जरूरी है। Yes, Lord. जरूरी समझ आए जो काम आप दें उसे हम पूरी ताकत के साथ करें। आमीन। हमारी मदद कीजिए। आमीन। धन्यवाद, अच्छे जॉब आपने अच्छे काम किए, इससे पैसा कमाते हैं। Yes. थैंक यू। वैसे लोग आत्मिक काम भी आप दें और हम करें ताकि आत्मिक आशीष कमाएं। आमीन। हमारी मदद। आमीन। अगर आप चर्च में झाड़ू लगाने को भी बोले, हम जानते हैं उसका प्रतिफल कभी नहीं। Yes. अगर आप हमें कड़ी से कुछ भी काम करेंगे, ऑफरिंग टाइप, फास्टिंग, कुछ भी करने को आप बोलते हैं, हमें पूरा विश्वास है उसकी आशीष कभी नहीं करेंगे, वो हमें मिलेगी। Yes, Lord. थैंक यू। हमारे काम हमारे साथ हो लेंगे, हमने जान लिया। Yes, Lord. हमारे काम धर्मी हो, मैरिज धन्यवाद, समाना हो धन्यवाद, और धर्मी काम हो। धन्यवाद, धन्यवाद। कल फास्टिंग का काम करना है परमेश्वर, मदद कीजिए ताकि उपवास के साथ दुआ प्रार्थना के साथ समय बिताएं और परमेश्वर कल 6 बजे आपकी कलीसिया में आए और प्रार्थना की सेवा करें। कल जब प्रभु ज़्यादा समय हम दुआ में देने वाले हैं, मदद करें ताकि प्रार्थना की सेवकाई करने के लिए आपके लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए और प्रार्थना की सेवा करें। धन्यवाद परमेश्वर, आपका बड़ा पसंदीदा काम है प्रार्थना करना, और वही आपने हमें भी सिखाया। मदद करें आपके लोग दुआ ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपके साथ बातें करें, आपके साथ कोई समय बिताएं, कम्युनिकेट करें, क्योंकि वो बातचीत हमारे बड़े रास्तों को खोलती है, आमीन। वो बातचीत हमारी तंदुरुस्तियों को खोलती है, वो बातचीत हमें सिखाती है कि कैसे खुदा का काम करना है। Amen. आपके लोग Hallelujah. व्यक्तिगत रूप में बातें करें, Hallelujah. वो आपसे बात करने के लिए कोई एजुकेशन नहीं लगती, आपसे बात करने के लिए कोई पढ़ाई नहीं लगती, आपसे बात करने के लिए सिर्फ एक अच्छा दिल चाहिए। मदद करें ताकि अच्छे मन के साथ, अच्छी सोच के साथ दुआएं कर सकें। धन्यवाद, आपने प्रार्थना से सुना, बरकत देती हैं आपके लोगों को, यीशुआ के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु की प्रार्थना मिलकर करेंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम आना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने सवालों को माफ करते हैं, क्योंकि हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी ही है। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और तमाम रोए ईमानदारों के साथ जो पूरे संसार भर में है, अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा सदा सर्वदा होती रहेगी। आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आपको भी खुदा बरकत दे। कल हम ठीक 6 बजे फास्टिंग प्रेयर में होंगे। अगर आप कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये यकीनन फास्टिंग के साथ हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा और बरकतों को हासिल कीजिएगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।